नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। बीते 2 से 3 दिनों से झारखंड की राजनीति गर्म है। कई तरह के सवाल राजनीतिक गलियारे में लग रहे थे। कल विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक से पहले ये ऐसे कयास थे कि शायद झारखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। ऐसे कयास थे कि ईडी की कार्रवाई के बाद हेमंत सोरेन कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐसे ही कई सवालों के बीच जब कल विधायक दल की बैठक हुई तो उसके बाद कुछ और ही निकलकर सामने आया। इन सब के बीच और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद सर है। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या झारखंड की राजनीति अभी पूरी तरह से स्थिर है या फिर डमाडोल है? दरअसल ये पूरे जो झारखंड में सियासी भूचाल है और जो एक राजनीतिक उथल पुथल आपको दिख रहा है, उसकी पटकथा कहें तो ईडी की कार्रवाई से शुरू होती है। 29 तारीख को ईडी का एक पत्र नोटिस कहें हेमंत सोरेन को आता है कि 2 दिन के अंदर आप बताइए कि आपसे पूछताछ की जगह कौन सी होगी और समय क्या होगा। 2 दिनों का जवाब देने का मोहलत ईडी ने दिया था मुख्यमंत्री को। तो उस नोटिस में ये भी था कि ये अंतिम समन है, 7वां समन था। तो इसके बाद सत्ता प्रतिष्ठान जिसको कहें, उसमें एक किस्म की बेचैनी बढ़ गई और लगा कि अब ईडी ने अपने आखिरी जो तुरुप का पत्ता है वो चल दिया है। तो अब इस बीच में हेमंत सोरेन के की कुर्सी को लेकर के, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगने लगी। इस बीच सरफराज अहमद का इस्तीफा आया 1 तारीख को और सरफराज अहमद के बाद हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन का पत्र गया ईडी को कि मैं अब आपके पास नहीं आ सकता हूं और जो मुझे कहना था पहले कह दिया है और वही बातें हैं और मैं बात चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं। तो ये साफ था कि अब जो सरकार थी वो ईडी के साथ तनातनी के मूड में थी, मतलब नहीं जाने को लेकर तय कर लिया था। और इसके साथ ही अब सरकार को लग रहा था कि इनके वैकल्पिक क्या व्यवस्था की जाए, कल ईडी की कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती है। तो इन सबको ध्यान में रखकर सरफराज अहमद का इस्तीफा कराया गया और अब उसी इस्तीफे पर ये मीडिया में पूरी तरह से अटकलें लगी कि नेतृत्व परिवर्तन होगा। और बेशक बात भी यही थी कि अगर आप एक नॉन एमएलए को लाना चाहते हैं इसलिए ही आपने सीट खाली कराई, कि अगर मुख्यमंत्री आपके बीच का होता, कोई एमएलए होता तो सीट खाली नहीं होती। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की ओर सरकार बढ़ रही थी। और कल की बैठक के बाद जब हेमंत सोरेन ने विधायकों को बुलाया और अब सत्ता गठबंधन के और कहा कि मैं हूँ, मैं ही रहूँगा और आप निश्चिंत रहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। तो कल तो यही चीज़ें हुई है। देखिए सर, एक चीज़ और था कि कल के बैठक में जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई कि हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं, मैं था मैं रहूंगा। सेम इसी तरह की लाइन जब विधायक दल की बैठक के बाद विधायक निकल रहे थे तो उनका भी था कि हेमंत सीएम थे, है और रहेंगे। इसमें 2 बयान ऐसे थे जो थोड़े अलग थे, जिसमें अनूप सिंह ने ये बात कही थी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आखिरकार किस चीज के प्रिकॉशन की बात वो कह रहे हैं? स्वाभाविक तौर पर अगर ईडी की ज़बरदस्त घेराबंदी है, कल भी जिस तरह से ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं और खास करके मुख्यमंत्री के करीबियों के यहाँ, तो ईडी एक तो एग्रेसिव है इन चीज़ों को लेकर के। तो अब जो सत्ता में जो लोग शामिल हैं उनको अगर ये लग रहा है कि हम कल घिर सकते हैं या मुख्यमंत्री घिर सकते हैं, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की ओर जा रहे हैं लोग। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक मतलब सामने में एक समय नहीं देना चाहते हैं हेमंत सोरेन, पूरे तरह से जिसको कहें मुकम्मल तैयारी के साथ हुआ है, पूरी तैयारी के साथ वो रहना चाहते हैं। तो यहाँ तक है कि विधायकों से हस्ताक्षर भी ले लिए गए हैं, एक सीट वैकल्पिक रूप में खाली है। तो ये जो पूरी तैयारी है और कल की जो बैठक थी, एक हेमंत सोरेन की ने अपनी एक ताकत भी दिखाई कि मेरे साथ कितने विधायक हैं, क्योंकि तरह तरह की अटकलें चल रही थी, ये आएगा वो आएगा नहीं आएगा। तो उन चीज़ों को भी खारिज करने के लिए हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई और दूसरे कि अपने जो घटक दल हैं उनका एक विश्वास भी जीतना था कि कल अगर हम कुछ नया करें, अब कोई बदलाव करें तो आप हमारे साथ हैं। और वो भरोसा कल हेमंत सोरेन लेकर के गए हैं, जो दिख रहा है उनके बैठक के बाद। एक चीज़ और था इसमें कि जैसे बैठक में विधायक तो मौजूद हुए, उसके अलावा जो जब से ये अटकलें शुरू हुई, वो गांडे विधानसभा सीट से जब सरफराज अहमद ने, डॉक्टर सरफराज अहमद ने जैसे ही
इस्तीफा दिया उसके बाद से ही कल्पना सोरेन का नाम भी सामने आने लगा और कई तरह की अटकलें तेज हो गई। उनके आने की इस बैठक में क्या कुछ वजह हो सकती है? विधायक दल के सदस्य वो अब रहे नहीं, फिर भी वो बैठक में मौजूद थे। बैठक से निकलने के बाद भी उन्होंने पहले कहा कि पार्टी को ज़रूरत थी इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। नाम बताने से वो कतराने लगे। तो क्या लगता है कि उन्हें क्यों बुलाया गया होगा, और सही मायने में अगर कहा जाए तो गांडे विधानसभा सीट को खाली क्यों कराया गया? एक तो पूरे जो टैक्टिकल मूव है पूरा हेमंत सोरेन का, वो अगर आप देखेंगे तो गांडे एक ऐसा सीट है जो बड़ा सुरक्षित सीट है। जो समीकरण है वहाँ का, उस लिहाज से जो जो वोट बैंक है हेमंत सोरेन जी का, उस लिहाज से वो सीट बहुत ही माकूल है, बहुत सुरक्षित है, एक भरोसे की सीट है जो उनको हेमंत सोरेन को लगी। एक वजह तो ये है सरफराज अहमद की सीट खाली कराने का, बड़ा चुन के सीट खाली कराया गया कि कोई एक रिस्क ना हो, कल कोई अगर नया नेतृत्व आता है, जैसे आप कल्पना सोरेन जी का ही नाम ले रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर उनका नाम इसलिए आया, पहले सवाल का मैं आपका जवाब दे दूँ कि उनका नाम इसलिए आया क्योंकि वो नॉन एमएलए हैं, हाउस की मेंबर नहीं हैं। तो जब सरफराज अहमद अपनी सीट खाली करते हैं तो स्वाभाविक अटकलें कल्पना सोरेन की ओर जाती है। कल अब उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन की बातें शुरू, चूंकि अब मुख्यमंत्री को या पूरी सरकार को ये भी पता नहीं है कि अब ईडी का एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन क्या है। तो अब हेमंत सोरेन को लगा कि भाई बेवजह के इस्तीफा और इन सारी चीज़ों की जो अटकल है उसको खारिज किया जाए। तो कल की बैठक, अब दूसरा सवाल जो आपका था कि सरफराज अहमद क्यों हो गए, तो सरफराज अहमद को ये सरकार, ये गठबंधन ये दिखाना चाह रही है कि एक अनुशासित सिपाही की तरह वो काम कर रहा है। उनका स्ट्रक्चर बढ़ा है, कद काठी उनका। सरफराज अहमद बड़े कद के नेता हैं झारखंड में। वो ज्वाइंट बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो नेशनल कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, राजीव गांधी के बहुत करीबी नेताओं में वो माने जाते हैं सरफराज अहमद। तो सरफराज अहमद की कद काठी कांग्रेस में बड़ी कद काठी वाले नेता थे। कुछ राजनीतिक कारणों से इस बार वो जेएमएम में शामिल हुए और वहाँ जेएमएम से चुनाव जीत करके भी आए। और मैं बताऊं कि वो एक गिरिडीह के भी सांसद रह चुके हैं। तो सरफराज अहमद को बैठक में बुलाने का मतलब था कि उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको एक हेमंत सोरेन ने स्थापित करने की कोशिश की कि एक नॉन विधायक भी है तो वो हमारे बीच के हैं और इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया है। तो इस लिहाज से उनको बैठक में बुलाया गया। और कुल मिलाकर के कल की जो पूरी कवायद थी हेमंत सोरेन की, वो ये थी कि वो विरोधियों को दिखा सकें जो अटकलें संख्या बल को लेकर लग रही हैं या जो अटकलें उनके सरकार के अस्थिर होने के उनके बीच के लोगों से लग रही है या लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट में हम क्या कर पाएंगे। तो कल एक किस्म का वो अपने इन हाउस फ्लोर टेस्ट वो हेमंत सोरेन करा करके दिखाए हैं। और विपक्ष ने भी जिस तरीके से, बाबूलाल मरांडी जी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखा था, तो उन सारी चीज़ों का जवाब एक तौर पर कल की बैठक से निकलकर सामने आया है। कल के दिन को अगर हम लोग नज़र डालते हैं कि झारखंड में कल का दिन कैसा रहा, विधायक दल की बैठक तो 4:30 बजे से थी, लेकिन सुबह से ही जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही थी और कुछ जगहों पर तो मुख्यमंत्री के जो करीबी बताए जाते हैं उनके यहाँ भी कार्रवाई हो रही थी, उन सारी चीज़ों को मिलाकर एक अंतिम जवाब ये हम चाहेंगे कि कल का दिन झारखंड के लिए कैसा था और कल जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद से क्या लगता है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होने वाला है और झारखंड की राजनीति किस तरीके से चलने वाली है? अभी कल का जो दिन था उसमें दो बैटिंग हो रहे थे, एक ईडी की बैटिंग हो रही थी और एक हेमंत सोरेन की बैटिंग हो रही थी। तो हेमंत सोरेन की बैटिंग, अब ईडी की बैटिंग तो अपने कार्रवाई और कानूनी चीज़ों पर तय होती है। हेमंत सोरेन की बैटिंग विन विन वाली बैटिंग रही। उन्होंने एक बड़ी संख्या बल दिखाया, विधायकों का विश्वास लिया, अपनी ताकत दिखाई। और कल हेमंत सोरेन ने बताया कि आज भी उनके साथ पूरा जो इंडिया गठबंधन है इंटैक्ट है और अब उनके साथ चलने के लिए तैयार है। जो ऑफिशियल जो बयान आए हैं सरकार की ओर से उसमें यही है कि सारे विधायकों ने विश्वास जताया। तो एक कहेंगे कि कल वाले सिचुएशन में तो हेमंत सोरेन विन विन पोजीशन में थे और अब पूरा यूपी उनके साथ चल रहा है जो भी दिख रहा है। और एक यूपी ने एक वैकल्पिक तैयारी रखी है, तरकस में एक तीर भी है सरफराज अहमद का, वो खाली सीट है। तो कल कोई नया नेतृत्व आए उसके लिए भी ये सरकार तैयार है, कोई इनके बीच से भी आए उनके लिए भी तैयार है। अब सारी चीज़ें जो दिख रही है वो अब हेमंत सोरेन को ही तय करना है। हेमंत सोरेन को तय करना है आने वाली चीज़ों के बारे में, आने वाले घटनाक्रम के बारे में। फिलहाल तो बात यही है कि जिस तरीके से कल कुछ विधायकों की ओर से कहा गया, जैसे अंबा प्रसाद की तरफ से कहा गया था कि ऑल इज़ वेल, झारखंड की राजनीति में ऑल इज़ वेल, तो राजनीति में अभी ऑल इज़ वेल है, ऑल इज़ फाइन है या नहीं है वो तो पूरी तरीके से नहीं बताया जा सकता। लेकिन हेमंत गुट जो है, इंडिया गठबंधन जो है, उन्होंने कल जिस तरीके से विधायक दल की बैठक में शामिल हुए हैं वो सारे, उन्होंने बताया कि वो अभी एकजुट है और झारखंड की सरकार पर
संभावित अभी कोई खतरा नहीं होने वाला है। जिस तरीके से अटकलें चल रही थी वो सारी चीज़ों को खारिज कर दिया गया है कल की बैठक में। अब इंतज़ार होगा कि सीएम हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के समन के बाद क्या जवाब देंगे और होने वाली आगे जो कार्रवाई होने वाली है उस पर क्या कुछ सीएम सोरेन का कदम होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।